Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about cancer. This is the second video of cancer. In the first video of cancer we discuss about definition of cancer, risk factors of cancer and clinical manifestations of cancer. Now in this video we discuss about diagnostic evaluations of cancer. So let's discuss about diagnostic evaluation of cancer. फर्स्ट इज़ अ फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। हेड टू टॉय पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। सेकेंड इज़ अ हिस्ट्री कलेक्शन, इसमें पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है और फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। थर्ड इज़ अ इमेजिंग स्टडीज़ की जाती है। मैमोग्राफी इज़ अ एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट का एक्सरे एग्जामिनेशन मैमोग्राफी कहलाता है। यह ब्रेस्ट कैंसर के आइडेंटिफिकेशन के लिए मैमोग्राफी टेस्ट किया जाता है। एमआरआई किया जाता है कैंसर के आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्लोरोस्कोपी किया जाता है। फ्लोरोस्कोपी एक इमेजिनरी टेस्ट होता है जिसका यूज़ किया जाता है हार्ट और इंटेस्टाइनल डिजीज़ का पता लगाने के लिए। इंडोस्कोपी में इंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है और इसमें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जाता है इंटरनल ऑर्गन का और एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लगाया जाता है। पीईटी पोजीशन इमेजिंग टोमोग्राफी किया जाता है। पोजीशन इमेजिंग टोमोग्राफी के थ्रू बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक फंक्शन का पता लगाया जाता है। पीईटी फ्यूज़न में दो टेस्ट को दैट इज़ अ सिंगल फोटोन इमेजन एंड पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी, इन दोनों टेस्ट को एक साथ किया जाता है और इससे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर को और एग्जैक्ट डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। सीटी स्कैन किया जाता है कैंसर का पता लगाने के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग की जाती है। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है कैंसर का पता लगाने के लिए। बायोप्सी किया जाता है। साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन पैप स्मीयर को पैप टेस्ट भी कहते हैं। यह फीमेल में सर्वाइकल कैंसर के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। इसमें टिश्यू को कलेक्ट किया जाता है सर्विक्स से। कार्सिनोएम्ब्रियोनिक एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब बेबी बोर्न होता है उसमें ये प्रोटीन दैट इज़ अ कार्सिनोएम्ब्रियोनिक एंटीजन प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने लगती है इस प्रोटीन का लेवल कम होने लगता है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन में इस प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है और इस प्रोटीन के टेस्ट के थ्रू उन कैंसर का पता लगाया जाता है। ज़ीरोग्राफी एक फ़ोटोकॉपिंग या फिर आप कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज़ किया जाता है इमेज फॉर्म करने के लिए। बेरियम एनीमा किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट ट्यूमर का पता लगाने के लिए। प्रोक्टोस्कोपिक एंड सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। प्रोक्टोस्कोपी में प्रोक्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एग्जामिनेशन किया जाता है रेक्टम का। सिग्मोइडोस्कोपी में सिग्मोइड कॉलन का एग्जामिनेशन किया जाता है कैंसर का आइडेंटिफिकेशन के लिए। रेडियोएक्टिव आइसोटोप स्टडीज़ की जाती है। दीज आर द सम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस टू डायग्नोज कैंसर। Now we will discuss about classification of tumors according to type of tissue from which they evolve. इसमें टिश्यू के टाइप के अकॉर्डिंग ट्यूमर को क्लासीफाई किया गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू। फर्स्ट इज अ कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू लंग्स ब्रेस्ट यूट्रस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एपिथेलियल टिश्यू में होने वाले कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं और यह लंग्स में होता है, ब्रेस्ट में होता है, यूट्रस में होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज अ सार्कोमा अराइज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहते हैं और यह बोन एंड मसल्स में देखने को मिलता है सार्कोमा। थर्ड वन इज अ ल्यूकेमिया अराइज फ्रॉम द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स दैट इज अ बोन मैरो। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं और यह बोन मैरो में देखने को मिलता है। फोर्थ वन इज अ लिम्फोमास ओरिजिनेट इन द लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम हॉकिंस डिजीज है। लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाले कैंसर को लिम्फोमास कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉकिंस डिजीज। These are types of tumor according to type of tissue.
Now we will discuss about stages of a tumor. Stage 0, कैंसर इन situ अर्ली फॉर्म. स्टेज फर्स्ट लोकलाइज्ड होती है. स्टेज सेकेंड अर्ली लोकली एडवांस्ड स्टेज होती है. स्टेज थर्ड लेट लोकली एडवांस्ड स्टेज होती है. स्टेज फोर मेटास्टेसाइज्ड स्टेज रहती है. अब हम सारे स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज अ स्टेज 0 कार्सिनोमा इन situ स्टेज होती है. स्टेज फर्स्ट कैंसर इज अ लोकलाइज्ड टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी कैन सर्जिकली रिमूव्ड इफ स्मॉल. कैंसर एक लोकलाइज्ड पार्ट में होता है और इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है अगर स्मॉल हो तो. स्टेज सेकेंड इट इज locally advanced stage. This type of cancer can be treated by chemotherapy, radiation therapy and surgeries. यह locally advanced stage होती है स्टेज सेकेंड और इसको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है सेकेंड स्टेज ऑफ ट्यूमर को. स्टेज थर्ड इट ऑल्सो लोकली एडवांस्ड स्टेज अफेक्टेड लिम्फ नोड्स. स्टेज थर्ड कैन बी ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरीज. स्टेज थर्ड लोकली एडवांस स्टेज होती है और यह लिम्फ नोड को भी अफेक्ट करती है. स्टेज थर्ड के ट्यूमर को कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है. स्टेज फोर कैंसर हैव ऑफन मेटास्टेसाइज्ड और स्प्रेड टू अदर ऑर्गन और थ्रू आउट द बॉडी. स्टेज फोर का ट्यूमर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है. These are the stages of a tumor. This is all about cancer. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.